हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम बिट लॉकर को ग्रुप पॉलिसी की हेल्प से अनेबल कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। और कैसे हमारी जो बिट लॉकर की कीज होंगी हमारी सारी क्लाइंट्स मशीन्स के ऊपर, उन सबको हम रिकवर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। तो बिट लॉकर, अगर आपको नहीं पता क्या होता है, तो बिट लॉकर बेसिकली क्या करता है, आपकी जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है। और उसको इनक्रिप्ट करने के बाद उसकी जो इंक्रिप्शन की जो की होती है ना, वो टीपीएम चिप के अंदर स्टोर कर देता है। और टीपीएम चिप क्या होती है? टीपीएम चिप एक तरीके से कंपोनेंट होता है जो आपके मदरबोर्ड पे होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम पे जो सी ड्राइव है इसको बिट लॉकर से इनक्रिप्ट कर दिया। अब कल को आपका लैपटॉप खो जाता है, और जिसने आपका, या फिर कोई लैपटॉप आपका चोरी कर लेता है, और जिसने लैपटॉप चोरी किया वो क्या कर सकता है, वो आपके लैपटॉप को खोल के उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी है उसको निकाल के एक नए लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर सकता है और डाटा एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। अगर बिट लॉकर एनेबल्ड होगा उसके ऊपर, तो जब भी वो उस ड्राइव को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, उसको प्रॉम्प्ट आएगा एक, जहां पे वो बोलेंगे भाई बिट लॉकर की दो अगर आपको ड्राइव डिक्रिप्ट करनी है। तो बिट लॉकर इस सिनेरियो में काम में आता है जब आपको डाटा की जो इंफॉर्मेशन है वो इनक्रिप्ट कर देनी है। तो बिट लॉकर को अनेबल आप कर सकते हो, आपको एक्टिव डायरेक्टरी की कोई जरूरत नहीं है उसमें। बट एक्टिव डायरेक्टरी का हम रोल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए कि भाई हमारी कंपनी के अंदर मान लो 100-200 कंप्यूटर्स हैं। अब सबके ऊपर बिट लॉकर एनेबल कर दिया हमने, तो हम कीज को ट्रैक कैसे करेंगे? कल को मान लो यूजर के कंप्यूटर के साथ कुछ हो जाता है, हार्ड ड्राइव हमको नए सिस्टम पे लगानी पड़ती है, तो उसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, की कैसे मिलेगी हमको? तो उस सिनेरियो में हमको कोई एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जहाँ पे हमारी की स्टोर हो। तो एक्टिव डायरेक्टरी वो काम कर सकती है हमारे लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है डीसी, और यहाँ पे ये मेरी विंडोज 10 की मशीन है जिसके ऊपर हम बिट लॉकर को एनेबल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपल अपने सर्वर मैनेजर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से ओपन कर लेते हैं सर्वर मैनेजर, और यहाँ पे टूल्स के अंदर जाऊंगा और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर जाऊंगा। और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर अपना ये जो डोमेन का ट्री है इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे डोमेन्स शर्मा डॉट लोकल, और यहाँ पे ये जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट वाला टैब दिख रहा है इसको ऐसे एक्सपेंड कर लेना। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी पॉलिसीज जो डिफॉल्ट पॉलिसीज हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नई पॉलिसी बनाता हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करूंगा और न्यू पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे बोलेगा भाई अपनी न्यू ग्रुप पॉलिसी का नाम बताओ। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बिट लॉकर रिकवरी, इस तरीके से, और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारी बिट लॉकर रिकवरी जो है क्रिएट होगी। अब यहाँ पे इस ग्रुप पॉलिसी के अंदर हमको मॉडिफिकेशन करनी है, 2-3 सेटिंग्स हैं जो हमको अनेबल करनी है ताकि हम बिट लॉकर को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर सकें। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इस पे एडिट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है इसमें प्रेफरेंसेस को एक्सपैंड करेंगे, सॉरी पॉलिसीज को एक्सपैंड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को एक्सपैंड करेंगे, और विंडोज कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन, बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। तो इस पे आपको क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ये सारी ग्रुप पॉलिसीज दिख जाएंगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले वाली ग्रुप पॉलिसी है, स्टोर बिट लॉकर रिकवरी इंफॉर्मेशन इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इस पे डबल क्लिक करना है और इसको यहाँ पे कर देना अनेबल। अनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिक्वायर बिट लॉकर बैकअप्स टू एडीडीएस। तो इसको मेक श्योर करें ये टिक हो। अगर ये टिक नहीं है तो आपकी बिट लॉकर की जो कीज है वो बैकअप नहीं होंगी। और सेकंड है यहाँ पे रिकवरी पासवर्ड ओनली और रिकवरी पासवर्ड एंड की पैकेजेस। तो यहाँ पे मेक श्योर करें पहले वाला हो, रिकवरी पासवर्ड भी चाहिए, और की का जो पूरा पैकेज होगा वो भी हमको बैकअप करना है। उसके बाद कर देंगे अप्लाई पे, और ओके। इतना काम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव, इस पे डबल क्लिक करना है। इस पे डबल क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो पॉलिसीज मॉडिफाई करेंगे। तो दोनों पॉलिसीज का क्या मतलब है हम बताता हूँ। तो सबसे पहले पॉलिसी होगी आपकी जो हम मॉडिफाई करने वाले हैं, वो होगी बिट लॉकर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स कैन बी रिकवर्ड। तो मेरे को पॉलिसी देखनी पड़ेगी, 2 मिनट।
ओके, तो ये वाला चूज हाउ बिट लॉकर प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स कैन बी रिकवर्ड, तो इस पे डबल क्लिक करना है। इस पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको कर देंगे हम अनेबल, और यहाँ पे मेक श्योर करेंगे अलाउ डाटा रिकवरी एजेंट, इसको इस तरीके से। उसके बाद ये जो आपको सारी सेटिंग्स दिख रही है एज इट इज डिफॉल्ट छोड़नी है, और यहाँ पे मेक श्योर करें, इसको भी चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट एनेबल बिट लॉकर until recovery information is stored to ADS for operating system drives। तो अगर आप इसको अनचेक्ड छोड़ देते हो और अपनी बिट लॉकर को आप क्या करते हो, एनफोर्स कर देते हो अपनी एनवायरनमेंट में, तो ये भी पॉसिबल चांसेस हैं कि कई सिस्टम्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर बिट लॉकर तो एनेबल हो जाएगा पर वो बैकअप नहीं कर पाएंगे कीज को। तो उस सिनेरियो में आपके पास की रिकवरी का ऑप्शन नहीं है। तो मेक श्योर करेंगे हम यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक कर देंगे। और ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अगर बिट लॉकर जो है उसकी की को रिकवर नहीं किया गया, अपडेट बिट लॉकर की जो इन्फॉर्मेशन है डीडीएस के अंदर नहीं स्टोर की गई, तो इसको अनेबल नहीं, बिट लॉकर को अनेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसको चेक कर दें, उसके बाद कर देंगे अप्लाई। ओके, अब आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में सिर्फ ये दो पॉलिसीज को मॉडिफाई करना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि हम वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं, तो वर्चुअल मशीन के अंदर टीपीएम चिप नहीं होती, तो मेरे को एक और पॉलिसी है जो उसको सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो होती है आई थिंक या, तो ये वाली पॉलिसी होती है हमारी रिक्वायर एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप। ये हमको सिर्फ जब अनेबल करनी है, दो सिनेरियो में आप इसको अनेबल कर सकते हो। पहला सिनेरियो जो कि हमारा टेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि इसके अंदर हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर टीपीएम चिप नहीं है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो जब आपको चाहिए कि भी आपके सिस्टम में एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो, कि जितनी बार भी सिस्टम बूट हो आपका, वो बिट लॉकर को भी डिक्रिप्ट करने के लिए एक पासवर्ड मांगे। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ ये क्या होगा, पर यहाँ पे इसको बेसिकली कर दूंगा मैं अनेबल। ये आपको नहीं करने की जरूरत रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, बट हाँ कर सकते हो अगर चाहते हो तो। बट ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस मशीन के ऊपर टीपीएम चिप नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो इसको कर देंगे अप्लाई। ओके, और इतना काम हो गया हमारा। और ये तीन पॉलिसीज हमने मॉडिफाई कर दी, इसको कर दूंगा क्लोज। उसके बाद यहाँ पे अपनी इस पॉलिसी को एनफोर्स करना पड़ेगा हमको, तो किस लेवल पे एनफोर्स करें। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे बेसिकली इस पॉलिसी को डोमेन लेवल पे इन्फोर्स करूंगा, या फिर क्या करते हैं यहाँ पे यूजर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 मिनट, यहाँ पे मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे एस शर्मा ओयू के अंदर एक नई ओयू बना लेता हूँ, जिसका नाम रख दूंगा वर्क स्टेशंस, इस तरीके से। और हमारा जो कंप्यूटर है ना, ये PC1, इसको मैं वर्क स्टेशन के अंदर मूव कर दूंगा। रियल वर्ल्ड में आपको ऐसे ही देखने को मिलता है कुछ सेटअप, जिसके अंदर ऐसे ओयू बनाई होती हैं, डिफॉल्ट ओयूज कम यूज की जाती हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है डिफॉल्ट ओयूज को यूज करना। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, इसको कर लेंगे एक बार रिफ्रेश ताकि अपडेट हो जाए। उसके बाद एस शर्मा के अंदर, तो हमारी ओयू दिख नहीं रही है अभी, इसको क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, जो अभी अभी हमने बनाई है वर्क स्टेशन नाम की। तो टूल्स, पॉलिसी मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हमारी वर्क स्टेशन नाम की ओयू आ गई, इसको एक्सपैंड कर दूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ, तो इस पे क्लिक करेंगे, और हमारी जो बिट लॉकर रिकवरी वाली जो जीपीओ है उसको इस तरीके से लिंक कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या होगा, ये वर्क स्टेशन वाली जो ओयू है, इसके अंदर जितने भी वर्क स्टेशन होंगे उन पे ये वाली पॉलिसी लगेगी। अब इसको कर देंगे, इतना काम हो गया, इसको कर देंगे हम क्लोज। उसके बाद अपनी विंडोज 10 की मशीन पे जाते हैं, और इसके अंदर हम कर लेते हैं सिंपली साइन इन।
तो जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, एक और चीज मैं आपको फिर दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे हम विंडोज सर्वर पे ही जाते हैं दोबारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमारी रिकवरी कीज जो होंगी वो स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर जाओगे आप। आपका जो भी कंप्यूटर है जिसकी आप की देखना चाहते हो, उस पर आप राइट उसको सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे। और प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको यहाँ पे बिट लॉकर नाम का टैब दिखना चाहिए। अगर आपको बिट लॉकर नाम का टैब नहीं दिख रहा, जैसे कि हमारे सिनेरियो में नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सर्वर मैनेजर के अंदर जाएंगे, टूल्स के अंदर जाएंगे, सॉरी मैनेज के अंदर जाएंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो फीचर्स हैं, यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल वाला, ये वाला। इसको एक्सपेंड करना है ऐसे, और उसके बाद इसको इस तरीके से पहले वाले को एक्सपेंड कर देना, और यहाँ पे हमारा जो बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन वाला जो ये है ना, इसको चेक कर देना है। और ये वाला इस तरीके से, बिट लॉकर रिकवरी पासवर्ड व्यूअर। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉल। और ये वाला जैसे ही हम हमारा फीचर इंस्टॉल हो जाएगा तो हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब देखने को मिल जाएगा प्रॉपर्टीज के अंदर, बिट लॉकर नाम का। तो वेट करते हैं उसके इंस्टॉलेशन का कंप्लीट होने का। और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, हमको वो टैब दिख जाएगा, और यहाँ पे हम साइन इन भी कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर साइन इन कर चुके हैं विंडोज 10 मशीन के अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पैनल के जाता हूँ जल्दी से, कंट्रोल डॉट ई। और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऊपर सर्च कर लूंगा बिट लॉकर। और यहाँ पे आप देखोगे तो बिट लॉकर हमारा ऑफ है। यहाँ पे हमको सिंपल इसको इस तरीके से ऑन करना है, टर्न ऑन। यहाँ पे एडमिन का पासवर्ड डाल मांगेगा, डाल देते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हमको ग्रुप पॉलिसी की जो ये सेटिंग थी ना, इसको एक बार जीपी अपडेट स्लैश फोर्स डालना पड़ा ताकि ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो जाए। ठीक है। उसके बाद जैसे ये अपडेट होगी, अब यहाँ पे टर्न ऑन करूंगा ना मैं, तो तो यहाँ पे अब एरर नहीं देगा। अब ये बोल रहा है भाई इनिशियलाइज। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोलेगा भाई इंसर्ट करो फ्लैश ड्राइव या एंटर करो पासवर्ड। तो अब आप रिमेंबर करो तो हमने एक पॉलिसी सेटअप की थी, सेटिंग की थी। तो अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास टीपीएम चिप नहीं है, तो इसलिए हमको ये वाला सेटिंग को अनेबल करना पड़ेगा। वो वाली पॉलिसी के कारण ये पासवर्ड मांग रहा है। तो पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, विंडोज कंपोनेंट्स, और यहाँ पे हमारा बिट लॉकर और ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स, और हमारी ये वाली, तो ये वाली जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि अलाउ करो विदाउट कंपैटिबल टीपीएम। अगर टीपीएम, अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो वो सीधा अनेबल कर देगा। अब हमारे सिनेरियो में वो अनेबल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया हुआ है हमारे पास टीपीएम चिप नहीं है, तो इसलिए हमको पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल पासवर्ड को सिलेक्ट करूंगा, मैं पासवर्ड डाल दूंगा जो भी मैं यूज करना चाहता हूँ। और यहाँ पे ये जो भी बोल रहा है, आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
डिफॉल्ट सेटिंग यूज करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे रन बिट लॉकर चेक, मेक श्योर आप इसको रन करें, कंटिन्यू, और यहाँ पे ये बोल देगा भाई अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे पीसी को रीस्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है और हमारा बिट लॉकर जो है पीछे स्टार्ट हो जाएगा सेटअप होना। यहाँ पे जब तक हम चलते हैं वापस इस पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो रोल हमारा इंस्टॉल हो चुका था। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में, अब यहाँ पे आपको बिट लॉकर रिकवरी वाला टैब दिख जाएगा और यहाँ पे आपको की भी दिख गई। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसने सबसे पहले की को अपलोड किया एक्टिव डायरेक्टरी पे। तो जैसे ही यहाँ पे की अपलोड होगी उसके बाद इसने जाके जो है बिट लॉकर को अनेबल किया। अब अगर हम, अब ये चीज हमने ग्रुप पॉलिसी के अंदर बताया था कि भाई पहले रिकवरी की को अपलोड किया जाए, बैकअप किया जाए, उसके बाद बिट लॉकर को अनेबल किया जाए, अदरवाइज बिट लॉकर इनेबल नहीं होना चाहिए। ये चीज जरूरी है क्योंकि हमको यहाँ पे रिकवरी की चाहिए। अब कल को मान लो यूजर आपका बोलता भी मैं सिस्टम के अंदर घुस नहीं पा रहा, पासवर्ड भूल गया, या फिर ड्राइव खराब हो गई है, कोई दिक्कत आ गई, तो आप ये वाली की जो है ना इसको सिंपल उसके सिस्टम में डाल सकते हो जब बिट लॉकर की मांगी जाएगी, और उसके बाद आप उसकी ड्राइव को डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी विंडोज 10 में जाते हैं, तो ये जो विंडोज 10 है ये इस तरीके से पासवर्ड मांग रही है। तो यहाँ पे बोल रही है बिट लॉकर का पासवर्ड डाल दो। अगर अब जो हमने पासवर्ड सेटअप किया था वो मांग रहा है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे एस्केप बटन दबा सकते हो और बिट लॉकर रिकवरी कर सकते हो। और जैसे ही आप एस्केप बटन दबा के बिट लॉकर रिकवरी करोगे वो एक नई स्क्रीन पे ले जाएगा आपको, और यहाँ वहां पे जाके आप ये वाली अपनी की को एंटर कर सकते हो पूरी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। अब आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनके ऊपर टीपीएम चिप है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये पासवर्ड वाला झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास टीपीएम चिप नहीं है जिन सिस्टम्स पे, आप उन सिस्टम्स पे इस तरीके से बिट लॉकर को एनफोर्स कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतने, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।